choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू कॉस्मिक घोस्ट राइडर। माफ करना, मैं कुछ दिनों से रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहा था, लेकिन इस गलती को दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो अब तक कॉस्मिक घोस्ट राइडर की कहानी में आपने देखा कि फ्यूचर से गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की टीम आती है ताकि वो घोस्ट राइडर को थैनोस को पालने से रोक सके, लेकिन घोस्ट राइडर और थैनोस मिलकर उन सबको मार डालते हैं और तब उनके सामने आता है फ्यूचर थैनोस, जो कि अब पनिशर की तरह काम करता है। घोस्ट राइडर हमसे कह रहे हैं, अगर सच कहूँ तो मैं एक ऐसा आदमी नहीं हूँ जिसे आसानी से डराया जा सके। मैंने बहुत कोशिश की है कि जो कुछ मैं करता हूँ वो मुझे अंदर से घेर कर ना बैठ जाए। जिन लोगों को मैंने मारा है मैं उनके चेहरे याद नहीं किया करता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मेरे दिमाग में मुझे घूरते रहें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ दुख नहीं है। कुछ टाइम पहले, या फिर ये कहें तो आज से लाखों सालों बाद, मैंने अपने आप को थैनोस के लिए काम करता हुआ पाया और ये मेरे द्वारा की हुई सबसे बुरी चीज है और इसीलिए मैं अब ये सब कर रहा हूँ, यानी कि थैनोस को उसके पालने से चुराना और बाकी सब कुछ। अगर मैं उसकी किस्मत चेंज कर सकूं तब शायद मेरे लिए भी कुछ उम्मीद बाकी होगी। लेकिन तब यही तो प्रॉब्लम आ जाती है ना कि अगर मैं एक मॉन्स्टर हूँ, मैं सच में ही इतना बुरा हूँ, तो भला मैं थैनोस को कैसे चेंज कर सकता हूँ। थैनोस ने कहा, कम ऑन, चलो हमें चलना है। राइडर बोलता है, थैनोस ये तुम हो? सर रुको, एक सेकंड रुको। लिटिल थैनोस पूछता है, ये भद्दा सा दिखाई देने वाला आदमी कौन है? घोस्ट राइडर ने कहा, ये तुम हो। मैंने तुम्हें फ्यूचर में पाल पोस कर ऐसा बनाया है। माफ करना। तो गाइस लिटिल थैनोस नीचे कूदता है, अपने क्यूट से कदम आगे बढ़ाता हुआ थैनोस को घूरता है। क्या तुम एक कॉस्मिक सीरियल किलर हो? थैनोस कहता है, अरे नहीं छोटे बच्चे, वो मैं नहीं हूँ, अब नहीं। लिटिल थैनोस ने पूछा, तब तुम कौन हो? थैनोस कहता है, मैं पनिशर हूँ। भाई साहब, ये सुनकर कॉस्मिक घोस्ट राइडर ने अपना माथा पकड़ लिया। ओ बहन चोट। थैनोस ने कहा, हमें जल्दी करना होगा फादर, ये पोर्टल लंबे टाइम तक नहीं खुला रहेगा और आप मेरे टाइम पीरियड में ही सुरक्षित रह पाएंगे। घोस्ट राइडर चलते हुए बोला, हाँ ठीक है, चलो चलकर देखते हैं तुमने इस टाइम पे कौन सा कबाड़ा फैला दिया। लेकिन जब घोस्ट राइडर वहाँ पहुँचा तब वो हक्का बक्का रह गया। चारों तरफ हरियाली और खूबसूरत खेत खलियान थे। वहीं कहीं झोपड़े के पास कासल का एक फैमिली खेलती हुई दिखाई दी। व्हाट द फक? थैनोस, ये तो खूबसूरत है, क्या सब तुमने किया? थैनोस कहता है, हमने किया मिलकर, ये हम दोनों की मेहनत का नतीजा है। यहाँ ना ही कोई क्राइम है और ना ही कोई शिकार। एक ऐसी जगह जहाँ फैमिली सुरक्षित महसूस कर सके, जहाँ वो अपने हंसते खेलते हुए बच्चों को बड़ा होता हुआ देख सके। ये हमारा सपना है, ये हमारा घर है। और गाइस वहीं लिटिल थैनोस अपनी ही मस्ती कर रहा था। ये देखकर कॉस्मिक घोस्ट राइडर को बहुत अच्छा लगा, उसे अपने ऊपर गर्व महसूस होता है। मुझे पता था कि उम्मीद बाकी है। फिर थैनोस बोलता है, फादर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो वो घोस्ट राइडर को उसी की कब्र के पास लेकर जाता है। कासल पूछता है, ये कब हुआ? थैनोस ने कहा, वो बहुत मुश्किल टाइम था। हम पृथ्वी और स्वर्ग में घूमे, लेकिन हमने आपको आपके श्राप से मुक्त करा दिया और तब तो आपको मरने से। लेकिन तभी कासल ने उसे रोका, नहीं रुक जाओ, मैं नहीं जानना चाहता कि मैं कैसे मरा। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ क्या वो अच्छी थी, क्या लोग मुझसे प्यार करते थे? तो गाइस थैनोस कासल की तारीफ करने लगता है कि आपने मुझे ये सिखाया वो सिखाया। लेकिन तभी कासल को उस परफेक्ट से दिखने वाले इलाके में थैनोस के पीछे कुछ धुआं उड़ता हुआ दिखाई दिया। रुको, ये क्या है? ये धुआं कैसा? थैनोस कासल को वहां जाने से मना करता है, लेकिन जब घोस्ट राइडर ने वहां पहुंचकर देखा तो मंजर बहुत ही भयानक था। वहां पे थैनोस ने अपना एक अलग ही शहर बनाया हुआ था, जहां सिर्फ और सिर्फ उसी की चलती थी। घोस्ट राइडर कहता है, ये तुमने क्या कर दिया? ये सब क्या है थैनोस? थैनोस कहता है, ओ ये इन लोगों को वो शांति नहीं चाहिए थी जो हम इन्हें देने वाले थे। इन्हें क्राइम, मर्डर, इनजस्टिस, नफरत चाहिए थी। मैं इस नफरत को फैलने नहीं दे सकता था, इसलिए मैंने इन लोगों को अलग कर दिया। मैंने इन लोगों को बाहर निकाल दिया। ये मैंने अच्छा किया ना? केवल और उसके विद्रोही लोग यहीं से निकले थे। पहले तो मेरे माइक्रो सेंट्रीज इन सब कैंप से निकले हुए विद्रोहों को दबा दिया करते, लेकिन पता नहीं कैसे केवल भाग निकला। राइडर पूछते हैं, तुमने यहाँ पे कैंप्स बना रखे हैं? ये सही नहीं है, ये पागलपन है। थैनोस ने कहा, तुम भी तो यही चाहते थे ना? इन लोगों को दूसरों को नुकसान पहुँचाने नहीं दिया जा सकता, ये जानवर है। लेकिन घोस्ट राइडर बोलता है, मैं होता तो कभी ऐसा नहीं करता, मैं ऐसा नहीं चाहता था। तुम इन लोगों को तड़पा रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो,
लेकिन थैनोस बोलता है मैं इन लोगों को पनिश कर रहा हूँ। राइडर ने कहा ये गलत है, तुम इन लोगों को मरने के लिए छोड़ दे रहे हो। लेकिन तब छोटे थैनोस ने पूछा इसमें गलत क्या है, तुम तो एक पूरे प्लेनेट को मरने के लिए छोड़ देने वाले थे जब वो बड़ा बैंगनी आदमी उन्हें खाने आ रहा था। तुमने कहा था कि लोगों को मारना बुरा है, लेकिन लोगों को मरने देने के लिए छोड़ देने में कोई दिक्कत नहीं है। तब राइडर को अपनी ही बात याद आती है। डैम इट, आखिर मेरे सामने दो थैनोस कैसे आ गए, वो अभी फिर से। थैनोस ने कहा क्योंकि यही हमारी किस्मत है। लेकिन घोस्ट राइडर उसे बीच में रोकता है। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो, किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती, हम चीजों को बदल सकते हैं, तो हमें वो बनने की जरूरत नहीं है जो हम बनने वाले हैं। थैनोस ने कहा तो आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं? आपने मुझे पैदा किया ताकि मैं किसी को मारूं ना, लेकिन फिर हम इन लोगों को बुरा करने भी नहीं दे सकते। ये लोग वो जिंदगी कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो हमने इन्हें दी है। ये शांति के लायक नहीं है, इन्हें कभी पछतावा नहीं हो सकता, इन्हें कभी ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन राइडर मना करता है, इन लोगों को भी माफी का एक मौका मिलना चाहिए। तुम इन लोगों को सिर्फ इसलिए नहीं मार सकते क्योंकि ये तुम्हारे प्लान में फिट नहीं बैठ रहे। तो गाइस थैनोस समझाने की कोशिश करता है, लेकिन राइडर है कि मारने के लिए तैयार ही नहीं। तब थैनोस ने इशारा किया, आप समझ नहीं रहे कि हम किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। गाइस वो इशारा एक झोपड़ी की तरफ था। इस झोपड़ी के अंदर फ्रैंक कासल की वाइफ और खुद फ्रैंक कासल थे। उन्हें देखकर कासल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सब कैसे हुआ? थैनोस ने कहा मैं यहीं पे था जब हम टाइटन को छोड़कर चले आए, तब हम यहाँ अर्थ पे रहने लगे। आपने मुझे पाला पोसा फ्रैंक, और इस बार जब वो इंसान आपकी फैमिली को मारने के लिए आए तो मैंने उन्हें रोका। लेकिन गाइस पता नहीं घोस्ट राइडर को क्या लगा, उसने कहा नहीं ये असली नहीं है, ये सच नहीं हो सकता, ये मैं नहीं हो सकता, ये मेरी वाइफ नहीं है। थैनोस पूछता है आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? राइडर ने कहा क्योंकि अगर मेरी वाइफ अब भी यहीं है, अब भी वो जिंदा है, तो ये सब क्यों हो रहा है? कासल वहाँ पे क्यों है और उसने तुम्हें ऐसा क्यों करने दिया? उसकी जिंदगी तो परफेक्ट है और वो फिर भी तुम्हारे लिए काम करने के लिए राजी हो गया। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। थैनोस भी गुस्सा हो जाता है क्योंकि लोग नहीं बदलते, क्योंकि आप शुरुआत से ही ऐसे थे। राइडर बोलते हैं नहीं ये झूठ है, ये तुम थे, तुमने ऐसा किया है। तो गाइस उसने छोटी थैनोस के ऊपर गन तान ली। हर एक टाइमलाइन, हर एक डायमेंशन में तुमने मुझे ऐसा बनाया, लेकिन मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा। थैनोस बोलते हैं उस गन को नीचे रखो फादर। लेकिन राइडर ने कहा मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ, ये सब अभी खत्म होगा थैनोस, मुझे काफी लंबे टाइम पहले ही कर देना चाहिए था। लेकिन तभी राइडर थैनोस के ऊपर हमला करता है। तुम भूल गए बुड्ढे कि तुम किसको धमकी दे रहे थे। फिर उसने कासल को एक जोरदार लाफा मारा। मैं ये सब नहीं करना चाहता, हम दोनों मिलकर इस वर्ल्ड के ऊपर राज कर सकते थे। लेकिन चिंता मत करो फादर, यहाँ पे आपकी अब भी एक जगह बाकी है, मेरे हेराल्ड के तौर पे। तो गाइस उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए।